हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को रैन मैन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें क्या देखना है। देखिए ये हमारे राधे चाचा है, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं ये राधे चाचा है, ठीक है। अब राधे चाचा का आँख भी बना देते हैं और मुंह भी बना देते हैं। अब क्या हो रहा है, राधे चाचा जो है वो रेस्ट में है, मतलब रुके हुए अवस्था में है। अब क्या हो रहा है, जो रैन जो है वो वर्टिकली जो है वो गिर रहा है, रैन वर्टिकली जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रैन, ठीक है। ये रैन का वेलोसिटी है, ठीक है, बिल्कुल भी लंबवत जो है वो गिर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन को। तो मैन कहाँ पर है, मैन को आप यहाँ पर देखिएगा तो जो हमारे राधे चाचा हैं उनका जो वेग जो है वो शून्य है, ठीक है। अब होगा क्या कि हम लोग निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ, यानी कि जो सापेक्षिक वेग है, ठीक है, किसका, रैन का, ठीक है। किसके सापेक्ष में, वो मैन के सापेक्ष में, यानी कि रैन के वेलोसिटी को, वर्षा के गति को, वर्षा के वेग को हम लोग ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, मैन ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन में हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रैन तो है, जो है सो है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन में आप देख सकते हैं कि मैन का भी क्या है, शून्य है। समझ में आ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आदमी रुका हुआ है, व्यक्ति रुका हुआ है, समझ में आया? तो जो रैन का जो वेग होगा, जिस वेग से रैन जो है वो वर्षा हो रही है, उसी उसी वेग को क्या कौन ऑब्जॉर्व करेगा, मैन ऑब्जॉर्व करेगा। यानी कि रैन जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रही है, तो मैन कहेगा कि जो एक्चुअल, जो वास्तविकता में रैन का जो वेग है उसको अब कौन ऑब्जॉर्व करेगा, मैन ऑब्जॉर्व करेगा, कि वी आर एम और वी आर दोनों के दोनों बराबर है। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन अब क्या हो, यदि यही हमारा मैन है, यदि ये दौड़ने लगे, ठीक है, तो दौड़ने लगेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब मैन जो है, ये मैन हो गया और मैन जो है वो दौड़ने लगा ऐसे, ठीक है। तो ये मैन का वेलोसिटी हो गया आगे की तरफ। अब रैन तो वर्टिकली ही फॉल कर रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ रैन क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ये रैन का वेग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैन का वेग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बार जो है वो, जो हमारा सापेक्षिक वेग है किसका, रैन का, ठीक है। और ऑब्जॉर्वर कौन है, मैन। मैन उसको देख रहा है कि आखिर रैन का वेग किधर है। तो रैन का वेग हो गया मैन के द्वारा। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर में से हम लोग क्या घटा देंगे, वी एम को घटा देंगे, ठीक है। समझ में आ। तो वी आर में से हम लोग वी एम को घटा देंगे। तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी आर एम जोड़ वी एम बराबर क्या हो जाएगा, वी आर हो गया। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सदिश और इस सदिश का जो परिणामी सदिश है वो वी आर है। तो अब हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि वी एम किसकी तरफ है, वी एम है आगे की तरफ, ठीक है। हमें पता है कि वी आर किसकी तरफ है, तो वी आर है नीचे की तरफ, ये हमें पता है, ठीक है। वी आर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें वी एम और वी आर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा वी आर जो है वो परिणामी सदिश है, क्या है, परिणामी सदिश है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को रिजल्टेंट बनाना है। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हेड के साथ हेड जुड़ा रहना चाहिए और टेल के साथ टेल जुड़ना चाहिए। यानी कि हमारा जो वी आर एम है, ठीक है, तो वी आर एम को हम लोग
यदि कुछ इस प्रकार से कर देते हैं VRM को, ठीक है, VRM को, तो हमारा VR जो है वो परिणामी सदिश हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि VM का और VRM का जो परिणामी सदिश है वो VR है। तो अब की बार जो है यदि आदमी दौड़ने लगेगा बारिश में, यदि यहाँ पर राधे चाचा है और यदि वो बारिश के अंदर दौड़ने लगेंगे, तो यहाँ पर आगे की तरफ दौड़ने लगेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा, ठीक है, उन्हें ऐसा लगेगा जो VRM है, यानी कि रैन का जो वेग है मैन के सापेक्ष में वो कुछ इस प्रकार से आने लगेगा। तो उन्हें लगेगा कि सामने से क्या हो जा रहा है, रैन आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बारिश हो रहा है, यदि वर्टिकली हो रहा होगा, जितना आप तेजी से दौड़ने लगेगा आपको सामने से, ठीक है, खड़े हैं तो सीधा ऊपर से गिरा है, जितना तेजी से आप दौड़ने लगेगा तो आपको ऐसे सामने से रैन जो है आपके ऊपर जो है फॉल करने लगेगा। तो ये हो गया हमारा VRM का दिशा हो गया, ठीक है। और यही VRM को, ये इसी रैन के वेग को मैन जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो VRM है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना कोण बनाया हुआ है, थीटा बनाया हुआ है, ठीक है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसके साथ उसने कितना कोण बनाया हुआ है, थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हमारा थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम लोग tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा हमारा कैसे निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा VR बटा VM। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर VR बटा VM, ठीक है। ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लंब बटा आधार, VR बटा VM हो जाएगा। यही हमारा tan थीटा का मान जो है वो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि रैन का जो वेग है वो नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऑफ जो आपका रैन है, ठीक है, उसका जो परिमाण है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और जो मैन है, मैन दौड़ रहा है, मैन जानते हैं किस वेग से दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आपको बताना ये है कि जो आपेक्षिक जो हमारा वेग होगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये कोण निकालना है। तो हम लोग पता है कि tan थीटा बराबर कितना होता है, VR बटा VM होता है, ठीक है। ये हमारा tan थीटा हो गया। तो tan थीटा VR की जगह पर कितना हो गया हमारा 10, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10, और VM की जगह पर कितना हो गया, वो भी हो गया हमारा 10। तो 10 बटा 10 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, यानी कि जो कोण ये होगा थीटा का जो मान होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब यहाँ पर जो कोण हो जाएगा इस केस में दोनों जब बराबर होंगे तो 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये होता ही है, यहाँ पर एक और बात आप देख सकते हैं कि जो VRM है, ठीक है, तो VRM क्या है, ये हमारा हो गया, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो यदि हम लोग VRM का परिमाण के बारे में बात करें तो वो कितना हो जाएगा, VRM का परिमाण जो होगा रूट अंडर क्या करेंगे, सबसे पहले VR का जो परिमाण होगा उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, VR के परिमाण का जो वर्ग कर देंगे, जोड़ जो VM का जो वेग का जो परिमाण होगा उसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमको VRM के वेग का परिमाण जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा कर्ण, ये एक हो गया आधार और एक हो गया लंब, ठीक है। तो हम लोगों को ये कर्ण हम लोगों ने निकाल दिया, कर्ण, क्योंकि VRM का जो परिमाण होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, पूंछ से लेके, ठीक है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही ना हमारा VRM का परिमाण हो जाएगा। VR का परिमाण कितना हो जाएगा, ये आरंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो VR हो जाएगा। ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी जो है ये हमारा VM हो जाएगा। हो गया।
तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, VRM कितना हो जाएगा, VRM कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VR का मतलब ये 10 है और ये भी कितना है 10 है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 जोड़ 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √200, √200 यानी कि 10√2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हमारा VRM होगा। इस वेग से जैसे आप दौड़ने लगिएगा तो एक्चुअल में जो रैन का वेग का जो परिमाण है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन जब आप दौड़ने लगेंगे तो होगा क्या कि आपको ऐसा लगेगा कि जो बारिश की जो वेग का परिमाण है वो बढ़ गया, 10 से कितना हो गया 10√2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और वो जो ऐसे गिर रहा था, सीधा गिर रहा था, वो अब ऐसे सामने आपके मुख के ऊपर जो है वो फॉल करने लगेगा, वो गिरने लगेगा। तो यही हमारा कंसेप्ट है। इसी प्रकार से हम लोग रैन मैन प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि मान लेते हैं कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, उसने थीटा बनाया हुआ है, तो वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये हमको एक कोण पता है हॉरिजॉन्टल वाला, तो वर्टिकल वाला बड़ी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 90 से घटा देंगे, ठीक है, समझ में। जैसे 45 डिग्री है तो 90 में यदि 45 घटाएंगे तो ये भी हमारा कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही।